नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी आज की जो खबर है ये है यूपी के मैनपुर जिले की, जहां पर 11 अगस्त को हुई एक महिला की लाश, जिसे 10 अगस्त की एक महिला की हत्या हुई। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस को आखिरकार 21 दिनों बाद कामयाबी मिली और पुलिस ने इस महिला के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया और हत्यारे को पकड़ लिया। कमाल की बात है, इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो बड़ी चौंका देने वाली बातें पुलिस के सामने। सबसे बड़ी बात पता चला कि महिला जिसकी उम्र करीब थी, जो पुलिस को लाश मिली थी, उसकी उम्र करीब 54 साल की थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कौन था? महिला का प्रेमी था, जिसकी उम्र थी करीब 25 साल, यानी 29 साल बड़ी महिला के साथ इस युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ? सोशल मीडिया के जरिए। युवक से पूछताछ की जब हुई तो उसने बताया कि हमारी दोस्ती जो 54 साल की रानी देवी थी, उसके इंस्टाग्राम के जरिए हुई। इंस्टाग्राम पे जब वो हमसे बात करती थी तब वो फिल्टर और जो चेहरा सुंदर बनाने वाले इफेक्ट होते थे वो लगाकर बात करती थी, जिससे मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ। मुझे लगा कि ये 30-32 साल की होगा तो हमारी 25 ज्यादा 6-7 साल बड़ी होगी तो खूबसूरत दिखती थी, तो हम इसके ऊपर फिदा हो गए। हमारी बात इसी दौरान चलती रही, इसी तरह इंस्टाग्राम पे ही। करीब 2 महीने पहले हम दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज लिया और इसके बाद मिलने का प्लान बनाया। प्रेमी ने बताया कि जब हम एक होटल में मिले और जब ये मिलने के लिए मुझसे आई तो मैं इसका चेहरा, इसके शरीर को देखकर हैरान रह गया, हतप्रभ रह गया, क्योंकि जैसी ये फोटो में दिख रही थी इसके जस्ट उलट ये बहुत ज्यादा उम्र की दिख रही थी और यहाँ तक कि मेरी दुगनी उम्र की थी। इसके बाद मैंने इसको कुछ कहा नहीं, मैंने इससे पूछा, इसकी उम्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 54 साल। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन फिर मैंने एक दूसरा प्लान अपनाया। मुझे ये पता था कि ये मेरे प्यार में पूरी तरीके से दीवानी है, क्योंकि तभी 4 बच्चों की माँ होते हुए भी ये मुझसे मिलने के लिए एक होटल में चली गई। लिहाजा मैंने इसका फायदा उठाने की सोचा और मैंने इससे रुपया ऐंठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके 1.5 लाख रुपए करीब इसने उस प्रेमिका से, अपने से 29 साल बड़ी प्रेमिका से इस लड़के ने लिए। इस दौरान प्रेमिका ने जब पैसे दे दिए शुरुआत में, लेकिन बाद में शायद उसे लगा कि ये हमें कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा, लिहाजा उसने इससे कहा कि अब या तो हमको तुम पैसा वापस करो या तुम मुझसे शादी करो। इस बात की उम्मीद तो प्रेमी ने नहीं की थी कि 54 साल की है तो जाहिर सी बात ये शादीशुदा भी होगी, बच्चे होंगे, लिहाजा उसे ये नहीं पता था कि महिला ऐसी शर्त रख देगी। लेकिन जब इस तरह की शर्त उसने रख दी तो प्रेमी के होश उड़ गए। पहले तो प्रेमी टाल मटोल करने लगे, कहने लगे पैसा ऐसा दे दूंगा, लेकिन पैसा होगा तो वापस करता है। इसने तो उस महिला को एटीएम मशीन समझ रखा था, जिससे ये अपने झूठे प्यार के नाम पर उससे पैसे ऐंठता था। लेकिन जब महिला इससे जोर देने लगी कि ऐसा है पैसा वापस करो, जब इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं तो उसने कहा ऐसा है फिर तुम मुझसे शादी करो। अब 54 साल की महिला से कैसे ये शादी कर? लिहाजा इसने एक खौफनाक प्लान बनाया। इसने महिला से छुटकारा पाने का योजना बनाई और फिर इसको मिलने के लिए बुलाया और इसे मौत के घाट उतारकर इसकी लाश को एक जंगल में फेंक दी। जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और इसके बाद पुलिस ने इस हत्यारे प्रेमी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये सनसनीखेज खुलासा हुआ तो सब हैरान परेशान रह गए और सब कहने लगे भैया ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो इस खबर को हम सिलसिलेवार तरीके से पूरा आपको बताते हैं। ये बड़ी ही रोचक, दिलचस्प और सोशल मीडिया में जो लोग सोचते हैं कि बहुत सब खूबसूरत दिखते हैं तो उस खूबसूरती के पीछे का छिपा काला सच दिखाने वाली ये हमारी खबर है। यूपी के मैनपुर जिले में बताते हैं 11 अगस्त को ये एक मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के खरपरी रजबहा के पास पुलिस को एक महिला की लाश मिली 11 अगस्त को। लाश की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने लाश को लावारिस में दर्ज कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कई दिनों तक पुलिस को महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि पुलिस ने महिला के फोटो और उसका जो फोटो थे इन सबको जिले के आसपास, जिले के थानों में सर्कुलेट कर दिया था ताकि महिला की किसी तरह से पहचान हो तो पुलिस को इसके बारे में पता चल सके। 23 अगस्त को
मतलब 11 अगस्त को महिला की डेड बॉडी मिली। 3-4 दिन तक जब कुछ भी उसका पता नहीं चल पाया तो पुलिस ने महिला का वो कर दिया और उसके फोटो को आसपास के जिलों में भेज दिया। 23 अगस्त को महिला के बारे में इस जो है फर्रुखाबाद से पुलिस को एक सूचना मिली कि ये महिला के जो परिजन हैं वो इस लाल फोटो को देखकर पहचाने कि ये उनके घर की महिला है। लिहाजा पुलिस से संपर्क हुआ। मैनपुरी पुलिस ने भी इनसे संपर्क किया, परिजनों से बातचीत की गई, फोटो जो और फोटो ली गई थी वो सारी फोटो भेजी गई तो पता चला कि इस महिला का नाम परिजनों ने पहचान की। बताया कि इस महिला का नाम जो है रानी देवी है, उम्र करीब 54 साल के आसपास है और 4 बच्चे हैं। फर्रुखाबाद के गांव जिठौली की ये रहने वाली है। इसके पति का नाम जो है जपाल सोमवंशी था, जपाल सोमवंशी ऐसे कुछ नाम बताया था। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ राजपाल, माफ करना, महिला का नाम, इसके पति का नाम था राजपाल सोमवंशी। अब पुलिस ने जब ये हुआ तो पुलिस ने इनसे परिजनों से बातचीत हुई तो पता चला कि पुलिस को ने बताया कि भाई 11 अगस्त को इनकी लाश यहां पर मिली थी तो अचानक इनका मैनपुरी फर्रुखाबाद से मैनपुरी आना कैसे हुआ, तो परिजनों को कोई जानकारी नहीं। बहरहाल पुलिस ने इनसे जो भी और परिजनों से डिटेल ली। सबसे पहले महिला का नंबर लिया, जो ये हो कि महिला कौन सा नंबर इस्तेमाल करती थी। पुलिस को जब परिजनों ने नंबर दिया, इसके बाद पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकलवा ली कि इस नंबर से अक्सर किन किन नंबरों पर बातचीत होती थी। पुलिस ने जब जानकारी की तो पुलिस को पता चला कि जो ये रानी देवी है, इनका जो है कॉल डिटेल निकालने पर पुलिस को पता चला कि रानी देवी के मोबाइल पर लास्ट कॉल जो थी वो अरुण राजपूत नाम के एक युवक की थी। अरुण राजपूत यही प्रेमी है। फिर पुलिस ने इस नंबर को और ज्यादा खंगाला तो पता चला कि अक्सर इस नंबर पर पिछले 2 महीने के अंदर में कई बार इस नंबर से बातचीत हुई है और काफी लंबी बातचीत हुई। परिजनों से, रानी देवी के परिजनों से, पति से पूछा गया कि इस नंबर के बारे में, ये अरुण राजपूत के बारे में आप कुछ जानते हैं, तो परिजनों जो पति हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके बाद जो पुलिस है उसने अरुण राजपूत का सारा डिटेल निकालना शुरू किया, ये कहाँ है। लगातार इसकी लोकेशन को पुलिस ने ट्रेस किया, जिसके बाद कई दिनों के मतलब 23 अगस्त के बाद से जब ये सब कर रहे थे सर्विस, तो पुलिस ने कल अरुण को गिरफ्तार किया। अरुण पुलिस की गिरफ्त में आया। इसके बाद पुलिस ने अरुण से पूछताछ शुरू की कि जो रानी देवी है तुम इसको कैसे जानते हो और तुम्हारी इस पे बातचीत क्या होती। तो पहले तो अरुण ने गोलमोल बातें किया कि हाँ इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे, बातचीत होती थी और इसी पे हमारी फोन पे बातचीत होती थी, बस इस तरह। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो अरुण ने पूरा घटनाक्रम कबूला और उसने बताया कि हाँ उसने ही रानी की हत्या की है और उसके पीछे वजह थी कि रानी उस पर दबाव बना रही थी कि उससे वो शादी करे और इस वजह से जब उसे कुछ नहीं सूझा, वो रानी से शादी कर नहीं सकता था, लिहाजा उसने रानी को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर 54 साल की रानी, 25 साल का अरुण, दोनों के बीच ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई, दोनों को एक दूसरे से मुलाकात कैसे हुई और कैसे रानी जो है फर्रुखाबाद से मैनपुरी आई। लिहाजा अरुण से पुलिस ने पूरा कहा, पूरा शुरू से आखिरी तक की पूरी कहानी हमें बताओ कि कैसे क्या शुरू हुआ। तो अरुण ने पुलिस को बताया कि दरअसल 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती जो है रानी देवी से हुई। वो भी इंस्टाग्राम चलाता था और रानी देवी भी इंस्टाग्राम चलाती थी। तब उसे नहीं पता था कि रानी की उम्र करीब 54 साल है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अपने प्रोफाइल वगैरह पे जो भी वो फोटो लगाती थी वो एडिट करके लगाती थी, फिल्टर का इस्तेमाल करके लगाती थी, वो बेहद सुंदर दिखती थी और ऐसा लगता था ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल की होगी। अब आप जानते ही हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक में ऐसे ऐसे फिल्टर हैं जो आपको काफी सुंदर दिखाते हैं और काफी कम उम्र का दिखाते हैं, जिससे कोई भी धोखा खा सकता है। वही हुआ अरुण के साथ। अरुण को लगा जो रानी देवी है ये करीब 30-35 साल की ही कोई महिला होगी और अच्छी बात कर रही है। ये भी बात करने में मगन हो गया कि चलो बढ़िया टाइम पास हो रहा है, क्या जा रहा है। धीरे धीरे बताते हैं ये बातचीत बढ़ती चली गई और दोनों एक दूसरे को दोस्ती जो है गहरी होती चली गई। अरुण ने बताया कि करीब 2 महीने पहले हमारी नंबर एक्सचेंज किया, हम लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने नंबर दिए, जिसके बाद हम लोगों ने बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली गई। इसके बाद हम लोगों ने मिलने का फैसला किया कि चलो हम लोग मिलते हैं। मतलब फोन पर ही बहुत अच्छी अच्छी बातें होने लगी थी, समझिए घंटों घंटों फोन पर बातचीत होती थी, तो प्यार प्रसंग वाली सारी बातें इनके बीच चलने लगी।
लिहाजा इन्होंने फैसला किया हम लोग एक होटल में मिलेंगे। अरुण ने बताया कि नंबर मिलने के बाद हमारी जब बातचीत शुरू हुई तो पहली बार फर्रुखाबाद के एक होटल में मिले। फर्रुखाबाद जहां रानी देवी रहने वाली थी, फर्रुखाबाद के एक कमरे में, एक होटल में इन्होंने अपना जो बुक किया हो, वहां पे अरुण इससे मिलने के लिए आया। अरुण बताता है कि जब पहली बार रानी मेरे सामने आई तो मैं दंग रह गया। वो जैसी फोटो में दिखती थी उससे बहुत ज्यादा अधिक उम्र की दिख रही थी, हिलती थी, लंबी चौड़ी थी। तो मैं तो एकदम देख के सन्न रह गया कि ये फोटो में तो कैसी दिख रही थी और असलियत में तो ये तो पूरा मामला ही पलट गया। मेरे अरुण का कहना था एक बार तो मेरे होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। फिर भी अरुण ने किसी तरह से अपने आप को संभाला, क्योंकि अरुण था तेज दिमाग। उससे ये पता चल गया कि देखो, जब बड़ी उम्र की महिला आपके प्यार में आ जाए तो यानी समझ लो उसको आपकी बहुत सख्त जरूरत है। इसी बात का शायद अरुण ने फायदा उठाया। उसे लगा कि रानी जो है अकेली है, मतलब ये अपने आप को अकेला महसूस करती है, वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती, इसीलिए उसने इंस्टाग्राम के जरिए उससे दोस्ती की और अब उससे बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। लिहाजा अरुण ने कहा हम लोग ने अपना प्रेम प्रसन्न संबंध जो है वो जारी रखा। लेकिन मैंने इस बात को फायदा उठाने की पूरी प्लानिंग बना ली कि किस तरह से, क्योंकि अब मेरे से बड़ी उम्र की है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूं, तो मैंने बस ये सोचा कि चलो प्रेम प्रसंग वाला जो झूठा खेल है ये खेलते रहते हैं और इसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रानी की उम्र पता लगने के बाद अरुण उससे किसी न किसी बहाने से जो है पैसे मांगता, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 15,000, इस तरह से बहाने से कोई ना कोई, क्योंकि रानी अरुण को प्यार करने लगी थी और इसको लगता था रानी को कि ये मेरे से सच्चा प्यार करता है। अच्छा, बातचीत जब होती थी तो रानी को अरुण से बात करना बढ़िया लगता था। इसीलिए जब ये किसी ना किसी तरह से होता नहीं कि प्यार में पड़ के आदमी अक्सर बहाना बनाता है, हम नाराज हो गए, तो रानी को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि ये मुझसे बात नहीं करे। वो चाहता था कि रानी चाहती थी हर हाल में इससे बातचीत करती रहे। लिहाजा वो भी जब ये पैसे की डिमांड करता तो ये जो है, ये रानी जो है उसे पैसे देती। इस तरह से बताते हैं करीब करीब 1.5 लाख रुपए जो है रानी से इसने बहाने से ले लिए। अच्छा, इसको प्लान ये था कि ये पैसा उधार नहीं है, ये तो बस समझ लो एक तरीके से फीस की तरह ले रहा है रानी को दिल बहलाने के लिए। इसके दिमाग में यही था, ये भी उस पैसे से खूब मौज कर रहा था, जिंदगी ऐसे कट रही थी। इधर इस दौरान जब रानी को शायद लगा होगा कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फायदा उठा रहा, हम 54 साल के, ये 27 साल के, जब से मिला है तब से दोबारा मिलने की बात नहीं कर रहा और फोन पर ही बात करता है और फोन पर ही मुझसे पैसे की डिमांड करता रहता है। लिहाजा रानी ने इससे कहा कि भाई जो हमने तुमको पैसे दिए हमको जरूरत है, हमको पैसे वापस कर दो। अब अरुण कहने लगा हाँ दे देंगे। धीरे धीरे बातचीत वो हो लगी तो रानी ने सीधे कहा या तो तुम मेरे पैसे वापस करो या फिर तुम मुझसे शादी करो। ये अरुण ने पुलिस को बताया है, ठीक है। ये अरुण के बयान के मुताबिक, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से बता रहे हैं, आपको हम पुलिस की बाइट में सुनाएंगे। इसमें अरुण का बयान यही है कि रानी मुझसे सीधे कहने लगी या तो तुम पैसा वापस करो या तुम फिर मुझसे शादी करो। अब रानी का ये प्रस्ताव सुनकर तो अरुण के होश उड़ गए। एक तो पैसा तो वो मौज मस्ती में खर्च कर चुका था, पैसा उसके पास था नहीं कि उसे वापस कर सके। दूसरा, रानी से शादी करने का सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि उसे वो तो पसंद नहीं थी। दूसरी बात, दोनों की उम्र के बीच में करीब 29 साल का अंतर, कैसे वो शादी कर ले। लिहाजा रानी जब बार बार दबाव बनाने लगी तो अरुण को लगा कि अब तो ये मामला उल्टा हो गया, रानी उसके गले ही पड़ गई है। अब इसको ना वो निगल सकता है, यानी ना शादी कर सकता है, ना उससे छुटकारा पा रहा है, क्योंकि रानी धमकी देने लगी कि अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे और फिर तुम जाओगे जेल। हम बता देंगे इस तरह से इसने हमें धोखा दिया, इस तरह से फलाने गाना, तो फिर तुम्हारी जो सारी जिंदगी है सलाखों के पीछे कुट जाएगी। लिहाजा अब अरुण को लगा कि इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम रानी की हत्या कर दें, तभी हम इससे बच सकते हैं, वरना और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारे भी संबंध है, ये पुलिस में अगर शिकायत कर देगी तो फिर हमारा जेल जाना तय हो जाएगा। लिहाजा अरुण ने बताया कि वो डर गया और रानी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए योजना बनाने लगा। लिहाजा उसने प्लानिंग बनाई कि वो रानी की हत्या कर देगा और उसके बाद उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। इस प्लानिंग के तहत 10 अगस्त को उसने रानी को मैनपुरी मिलने के लिए बुलाया। जैसे फर्रुखाबाद पहले ये गया था मिलने, इस दौरान इनकी 2-3 मुलाकातें हुई, लेकिन इसके बाद इस बार उसने मैनपुरी में अपने यहाँ पे
क्योंकि अपने एरिया को अच्छे तरह से जानता था ये, इसने अब मैनपुरी में रानी को मिलने के लिए बुलाया 10 अगस्त को। रानी इससे मिलने आती है। दोनों भावंत चौराहे, मैनपुरी में जो लोग होंगे वो जानते हो कि शायद भावंत चौराहा कोई है, वहां पर मिलते हैं। 12:30 बजे दोनों मिलते हैं। वहीं से पैदल ही ये खरपरी रजवाहा की ओर चलते हैं और कुछ दूर जब वहां पहुंचते हैं थोड़ा जंगल सा एरिया आ जाता है। इस दौरान वहां बैठकर ये कहता है कि हम लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इस दौरान एक बार फिर से रानी ने रुपयों का जिक्र छेड़ दिया और यही कहा कि तो तुम हमको रुपया अगर नहीं लौटा सकते हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी बनकर रहने के लिए तैयार। इस दौरान फिर से अरुण और रानी के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जब रानी ने कहा ऐसा ठीक है भाई, तुमको हमको नहीं वो शादी नहीं करना, तुम्हारा पैसा वापस कर दो, बात खत्म। अरुण कहता ठीक है हम देते हैं। इस दौरान जब अरुण ने देखा कि पूरा इलाका सुनसान है, वहां कोई नहीं है, तो उसने उसी की चुन्नी, रानी की चुन्नी से उसके गर्दन में फंदा बनाया और कस दिया। तब तक कस रखा जब तक रानी की सांसों की डोर थम नहीं गई। और बताते हैं इसके बाद भी उसने उससे चुन्नी से एक कस के गांठ मार दी और थोड़ी देर रानी को जंगल में, मतलब वही झाड़ियों में लाश को फेंक दिया और थोड़ी देर वहीं बैठा रहा कि कहीं थोड़ी सी भी अगर हरकत होगी तो एक बार फिर से वो गला घोट देगा। लेकिन कहीं कोई हरकत नहीं होती और वो वहीं पर रानी की लाश को फेंक कर झाड़ियों में और वहां से भाग गया। इस दौरान उसने ये किया कि उसे इतना तो टेक्निकल नॉलेज नहीं था कि तुम्हारी बातचीत होती है तो तुम्हारी डिटेल तो निकल ही आएगी, चाहे तुम इसको सिम तोड़ दो चाहे फोन तोड़ दो। इसको लगा कि रानी का मोबाइल का सिम तोड़ के फेंक देंगे, मोबाइल फेंक देंगे तो पुलिस हमारी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगी। हत्या के बाद इसने रानी का मोबाइल लिया, उसका सिम कार्ड तोड़कर पानी फेंक दिया और मोबाइल को अपने पास रख लिया। इसे लगा कि पुलिस उसकी जांच पड़ताल नहीं कर पाएगी। और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो इसके पास से वो मोबाइल भी बरामद हो गया। जब बरामद हुआ पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सारा गुनाह कबूल किया। उसने कहा हमारा तो प्यार था कि पहले तो हमें धोखा हुआ, हमें लगा 30-35 की है तो चलो मौज मस्ती करेंगे, एक बढ़िया साधन मिल गया रंगीन बातें करने के लिए और मिलने जुलने के लिए। लेकिन जब इसको हमने देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। जैसा ये फोटो दिखती थी, जैसा असलियत में थी, वो बिल्कुल उलट। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैंने इसका दूसरा इस्तेमाल किया कि ये तो मुझसे प्यार में पड़ी गई है, लिहाजा इसका फायदा उठाते हैं और इससे पैसा ही ऐंठते हैं, जिससे मेरे ऐशो-यासी वाला जो मामला है वो आराम से चलता रहेगा। और इसी बात का इसने फायदा उठाते हुए कम से कम 1.5 लाख रुपए, मतलब 2 महीने पहले फोन पर बातचीत शुरू हुई और महज 1-1.5 महीने के अंदर ही इसने 1.5 लाख रुपए उससे ले लिए थे उधार। और बहाने बहाने से कभी ये जरूरत है, कभी वो आज मुझे गिफ्ट दोगी कि नहीं, आज मेरा बर्थडे है, इस तरह से इसने उनसे बहाने। इसको लगा कि बस पैसा लेते रहो, देना किसको है, ये तो मेरे प्यार में दीवानी है, ये 54 साल की महिला है, कहीं ना कहीं से करके जुगाड़ दे करके देगी। और देती रही वो। इसी बात को उसको फायदा उठाने में ये लगा रहा। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा तुम किसी चीज को करोगे तो उसे शक हो गया कि ऐसा तो नहीं कि ये हमारे प्यार का फायदा उठा रहा है और हमसे जबरदस्ती पैसा ऐंठ रहा है। और जब रानी ने उल्टा पैसा मांगने कर दिया और सीधे कहा कि अगर नहीं लौटा सकते तो हमसे शादी करो, तो भैया कहाँ ये शादी कर ले, कहाँ 29 साल बड़ी महिला से शादी करके अपने घर वालों को भी बताएगा तो घर वाले भी इसको पीटते। लिहाजा फिर इसको ये हुआ कि अब तो रानी गले पड़ गई। अब जिस तरह के हमारे संबंध हो गए थे, अगर वो पुलिस में चली जाती तो भी हमें सजा होती। लिहाजा उसने ये किया कि किसी तरह से इसको अगर ठिकाने लगा दें तो हमारा सारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि आजकल आप डिजिटली जो काम करते हैं उसको मिटा पाना आसान नहीं होता। जैसे उसे लगा कि हमने सिम तोड़ दिया तो हमारी बातचीत के रिकॉर्ड खत्म होंगे। नहीं भैया, आपके नंबर पे कंपनी से आपको पता चला कि ये आपका जियो का सिम नंबर था, पुलिस जियो से संपर्क करके उस नंबर की सारी कॉल डिटेल निकाल लेगी, किस किस नंबर से किस किस से बात हुई। उसके बाद ही इसमें भी यही हुआ, पुलिस ने जहां कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि आखिरी बार जब रानी देवी लापता हुई तब अरुण नाम के ही युवक से नंबर आया, नंबर की डिटेल पता कराई तो पता चला अरुण के नाम पर रजिस्टर है, अरुण राजपूत करके। इसके बाद पुलिस को यह पता चला अरुण राजपूत की लोकेशन क्यों, क्योंकि भाई आप अपनी आईडी लगाते हैं, उसकी लोकेशन लगातार उस नंबर की ट्रेस करते गए तो पता चल गया मैनपुरी का ये रहने वाला है। इसको ढूंढ लिया और गिरफ्तार किया। फिर सब पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। तो चालाक चाहे जितना बड़ा हत्यारा बन जाए, लेकिन कोई ना कोई, और खासकर आजकल के जमाने में जहां आप अपना बैंक अकाउंट आपका मोबाइल नंबर से लिंक है, आपका कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होता है, आपकी हर डिटेल जो है सोशल मीडिया फोन के जरिए लिंक होती है, तो पुलिस सबसे पहले इन्हीं चीजों की जांच पड़ताल करती है जिससे
हत्यारे हो, अपराधी को खोजने में पुलिस को आसानी हो जाती है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, कैसे पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया, सुनिए। क्या था? देखिए 11 अगस्त 2025 को खरपरी बम्बा पड़ता है थाना क्षेत्र कोतवाली में। यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था और उसी क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे और फिलहाल काफी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फर्रुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो हत्या करने वाला अभियुक्त है उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है, पूछताछ में सारी चीजें ये बाहर निकल कर आई है कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों की इंस्टाग्राम पर बात होती थी और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी, बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फर्रुखाबाद से महिला मीनपुरी आई थी और जो घटना स्थल है वहां पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे तो ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1-1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की और शादी की बात की, जिसमें अभियुक्त काफी दिनों से परेशान था जो उसने बताया। और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद उसका मोबाइल से सिम निकाल के उसने फेंक दिया और मोबाइल को अपने साथ ले गया था, जो कि हमको मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल में और अभियुक्त के मोबाइल में दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी, फोटो और वीडियोस का जो एक्सचेंज होता था, वो भी हम लोगों को इसमें मिला है। इसमें थाना कोतवाली और SOG टीम ने बहुत मेहनत करी। मेहनत के प्रयास के बाद जाके ये नतीजा, क्योंकि ये एक अज्ञात महिला की हत्या के संबंध में था प्रकरण, तो उसमें इसकी तस्दीक होने में थोड़ा सा समय लगा और अब हम लोगों ने इसका खुलासा करके आरोपी को ब्लाइंड मर्डर के साथ किस तरीके से पुलिस ने इसमें मेहनत की, कैसे लगा के देखिए, हम काफी टाइम से इसमें केस में काम कर रहे थे। जो भी CCTV कैमरा उसकी मदद से भी हमने कई सारी चीजें करी, कुछ गाड़ियों का भी हम लोगों को लिंक मिला। लेकिन इसी साथ साथ हमने आसपास के जो भी जनपद है वहाँ पर हमने अपने सभी लोगों को भेजा था और ये पहचान करने के लिए कि क्या इस तरह की कोई महिला कहीं से कोई गायब हुई है। तो 21 अगस्त में एक गुमशुदगी लिखी गई थी फर्रुखाबाद में ही, तो उसी से हम लोगों को लीड मिली कि ये जो है हमारे जो महिला मिली है उससे मैच खाती है। और उसके बाद जाके हमने जब इसकी आइडेंटिटी हम लोगों को मिली, घर परिजनों से जब बात की तो उन्होंने इसकी आइडेंटिटी को प्रूफ किया और उसके बाद हम लोगों ने इस केस को काम करना स्टार्ट किया। अरुण से गलती जानते कहाँ हुई? अरुण से गलती ये हुई कि उसने इंस्टाग्राम की तस्वीरों को सच मान लिया। आप भी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, फुल वीडियो में हम आपको जरा रानी देवी की फोटो दिखाते हैं। अब इन फोटो को आप जरा देखिए। इस फोटो को देखकर कहीं आपको अंदाजा लगता है कि रानी की उम्र जो है करीब 54 साल की थी, लेकिन आप भी कहोगे ये 30-35 साल की ही दिखती है, लेकिन हकीकत जैसे उसके उल्टी थी। यही धोखा अरुण को हो गया। अरुण ने जब इनकी फोटो देखी इंस्टाग्राम के जरिए तो उसे लगा 30-35 साल की कोई महिला है, ठीक है, और उसने बातचीत की शुरुआत की, बातचीत भी होने लगी। तो अरुण के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि और ये गुड़गांव में शायद कैंटर वगैरह जो अरुण था वो कैंटर चलाता था, पानी वाला शायद टैंकर टाइप का जो होता है उसी तरह का वो चलाता था। तो इसे लगा कि यार ये तो लॉटरी जैसे लग गई, इतनी खूबसूरत सी महिला उसके प्रेम जाल में उससे दोस्ती कर रही है। धीरे धीरे बातचीत जो है बढ़ती चली गई और उसे यही लगता था जब भी वो अपनी नई फोटो अपलोड करती वो एडिट करके ही डालती, फिल्टरों के साथ डालती, तो उसे लगता था कि ये भाई 30-35 साल की है। लिहाजा 1.5 साल से इनकी बातचीत इंस्टाग्राम के जरिए चल रही थी। 2 महीने पहले दोनों ने फोन नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज किए, क्योंकि फोन के जरिए बात करते हैं। फोन के जरिए बात करते बताते हैं जब वीडियो कॉल वगैरह भी ये बात करता तो वो भी तब भी क्योंकि आजकल वीडियो कॉल होते हैं उसमें भी फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी ये कहना कि वो फिल्टर लगा के बात करती, तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि हाँ इसकी उम्र करीब इतनी साल है। इसका पहला बार जब इसको झटका तब लगा जब ये फर्रुखाबाद में इससे एक मिलने के लिए आया होटल में।
इसका कहना था कि जब वो मुझसे मिलने आई, मैंने उसको देखा तो मुझे लगा ये कोई और है, लेकिन जब उसने अपना पूरा परिचय दिया तो मेरे तो होश उड़ गए कि मेरे से काफ़ी बड़ी उम्र की दिख रही थी, ऊपर से जो फोटो था उससे बिल्कुल उलट था। अब अरुण के पास ये क्या करे, मिलने तो आ गया था, लिहाजा ये उससे मिलता है, बातचीत करता है और इसने ये फैसला करता है चलो हम इस चीज़ को ऐसे ही जारी करते हैं और इस बात का लेकिन हम फायदा उठाते हैं। और इस फायदा को उठाने के लिए उसने ये इस्तेमाल किया कि चूंकि रानी को उससे बात करना अच्छा लग गया, इसने इस चीज़ को भांप लिया कि रानी को उससे बात करना पसंद है और अब इस कमजोरी का फायदा उठाते, लिहाजा इसने उससे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। किसी न किसी बहाने से इससे पैसे ऐंठता था और ये पैसा ऐंठते ऐंठते करीब 1.5 लाख रुपए बताते हैं इसने ले लिया था। अब पैसा ले रहे हो तो कोई कभी ना कभी भाई वापस करोगे, इसका कोई ऐसा इरादा था नहीं कि भाई मैं वापस करूंगी। इसको लगता था अरे दे रही पैसा दे रही है, लेते रहो, क्या जा रहा है, वापस कौन सा करना है, तो मेरे प्यार में पागल ही है। लेकिन जब रानी को लगा कि ये मामला कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रहा हो, मेरे दोस्ती का फ़ायदा उठा रहा हो और मुझसे पैसा ऐंठ रहा हो, तो उसने जब ये कहा कि भाई ऐसा है पैसा वापस करो, तो उसने कहा पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो उसने सीधे कहा ऐसा है पैसा नहीं है तो या तो पैसा वापस करो या फिर मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो सारे सबूत तो होते ही हैं। अब जब पुलिस की बात आ गई तब इसके होश उड़े कि अब तो ये जेल जाएगा, कोई अगर शिकायत दर्ज करेगी तो इसको सारा खेल खताब हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, परिवार में बदनामी अलग होगी। लिहाजा तब इसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। इसने जब इस पूरे हत्या को वारदात कर दिया, अंजाम दे दिया, तो इसने अपना फ़ोन कुछ दिन स्विच ऑफ भी रखा। इसी वजह से पुलिस जो है इसके लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि ये 21 दिन हो गए थे। इसे लगा ये गुड़गांव भी बताते हैं चला गया था। जब 21 दिन गुजर गए तो इसे लगा अब मामला ठंडा पड़ गया और ये वापस आया। जब इसने अपना मोबाइल चालू किया तो इसकी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली और इसके बाद पुलिस ने इसे दबोच दिया। कहें गलती अरुण की भी है तो कहें गलती रानी देवी की भी है। इस उम्र में जहां अपना परिवार सबसे पहला होना चाहिए, तहां उन्होंने एक अपनी से कम उम्र के लड़के से दोस्ती यारी बढ़ाने को सोचा। सबसे बड़ा गलती यही हो गई। उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें इस उम्र में शोभा नहीं देती है। अपना परिवार देखिए, अपना इतना अच्छा खासा सब कुछ सेटल था और पता नहीं क्या वजह थी जिसकी वजह से रानी देवी अरुण से दोस्ती कर बैठी और उसकी बातों के जाल में फंसती चली गई। जो भी हो, बहरहाल अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 21 दिन बाद कहें पूरा इस मामले का खुलासा हुआ। लगातार मैनपुरी पुलिस इस केस को तलाश में जुटी हुई, मतलब खोजबीन में जुटी हुई थी। पुलिस के लिए बड़ा एक तरीके से कहें चुनौती वाला मामला था। एक अनजान लाश मिलती है जिसका अंतिम संस्कार हुआ 23 अगस्त को। उसके परिजन संपर्क करते हैं जब उनको फोटो मिलती है फरुखाबाद से, तब जाकर कहीं इस केस की में तेजी आती है और पुलिस को कहीं सर्विलांस की मदद से नंबर पता चलता है। इसका नंबर इसके लोकेशन ट्रेसिंग पे डाली जाती है और जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा पाती है। तो सर्विलांस टीम और मैनपुरी पुलिस ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार किया और इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और लगातार कोशिश हमारी यही है कि पूरी जानकारी के साथ खबरें दें। इसी वजह से हमारे वीडियो अक्सर लंबे होते हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप भी हमें, जैसे इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उसी तरह से आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर ये फ़ोन पे का फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और इसी तरह से हम जानकारी देते रहेंगे। अगर आपका हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम और ज़्यादा खबरें आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा पाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।